नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने यहाँ पे पॉलिटी की एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो हमने आज तक 2 कक्षाएं की है। पहली तो की थी भारत के राष्ट्रपति के बारे में और दूसरी की थी संविधान के निर्माण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी तीसरी क्लास में लेके आया हूँ। तीसरी क्लास के अंदर हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का जिक्र करेंगे हम तीसरी क्लास के अंदर। जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो पीछे किसी ना किसी परीक्षाओं के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, तो इस क्लास को सीरियसली पढ़ लेना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मूल संविधान में थे, संविधान के बारे में बात कर रहा है। मूल संविधान में यानी कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, इस बारे में ये क्वेश्चन है। तो मूल संविधान यानी जब संविधान बना था तब उस संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और भाग कितने थे? 22 भाग थे। ठीक है, ये बात याद रख लेना। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे जब संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या बताओ, यानी भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद कितने हैं। भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम विहारी नारायण रायजादा। प्रेम विहारी नारायण रायजादा ने मूल संविधान की जो प्रति है उसको हिंदी में लिखा था। ये बात, एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, मूल संविधान है ना वो दोनों भाषाओं के अंदर लिखा गया है। मूल संविधान हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया है। लिखा गया है। ठीक है, कहीं ऐसा मत सोच लेना भी सिर्फ और सिर्फ हिंदी के अंदर ही लिखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर ही मूल संविधान की जो प्रति है वो आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार भारत है। संविधान के अनुसार भारत है तो बता, भारत के बारे में बताना। संविधान के अनुसार क्या है? भारत संघीय राज्य है? नहीं है। एकात्मक राज्य है? नहीं, एकात्मक राज्य तो नहीं है। एकात्मक राज्य थोड़ी ना है। यहाँ पे राज्य की अलग सरकार बनती है, केंद्र की अलग सरकार बनती है, तो एकात्मक कहां से हो जाएगा? राज्यों का संघ। ये उत्तर इसका सही होगा। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग भारत के अंदर भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया था? यानी भारत का जो संविधान लिखा गया था उस संविधान के अंदर बताना है भी किस नाम से भारत की चर्चा हुई थी, किस नाम से या किन किन नामों थे। तो एक तो देख लेना, भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और इंडिया की चर्चा हुई थी। दो नामों की चर्चा हुई थी। कौन कौन से वो नाम थे? भारत तथा इंडिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या था? एक नाम यानी पहला नाम तो भारत था। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था पहला नाम तो भारत था, दूसरा नाम क्या था संविधान के अंदर? इंडिया। क्या नाम था भारत का? इंडिया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची के बारे में बताना है। अभी 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। तो 9वीं अनुसूची कब हुई थी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था प्रथम संविधान संशोधन? 1951 के अंदर। और कब इसको ऐड किया गया था? 1951 के अंदर। और किस से संबंधित थी ये? भूमि सुधार भूमि सुधार अधिनियम अधिनियम से संबंधित थी। ठीक है, किससे संबंधित थी 9वीं अनुसूची? तो देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो कौन सी अनुसूची है वो? 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। तो देख लेना 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है? विषय से संबंधित है। विषय से संबंधित है, संबंधित है। इसके अंदर 3 है। एक नंबर तो है राज्य सूची, ठीक है, और दूसरी है केंद्रीय सूची या संघ सूची इसे बोलते हैं, केंद्रीय सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं, ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंदर। उसके बाद में आती है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची के अंदर 4 राज्य हैं भारत के। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों क्षेत्रों के विषय से संबंधित है छठी अनुसूची। और 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार अधिनियम। किससे संबंधित है? मैंने अभी आपको बताया था, भूमि सुधार अधिनियम, अधिनियम से संबंधित है 9वीं अनुसूची, ठीक है। अभी आपको 4 की 4 सूचियां मैंने बता दिया। 7वीं अनुसूची है वो विषयों से संबंधित है, यानी राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। छठी अनुसूची है उसके अंदर 4 राज्यों के जनजातियों का क्षेत्र किया गया। वो कौन से हैं 4 राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 8वीं अनुसूची के अंदर भारतीय राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 8वीं अनुसूची के अंदर। और कितनी भाषाएं सम्मिलित है इसके अंदर? 22 भाषाएं सम्मिलित है। और जब मूल संविधान बना था तब कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? तब 14 भाषाएं सम्मिलित थी। ये बात याद रख लेना। और 9वीं अनुसूची के अंदर है भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। 1951 के अंदर इसे ऐड किया गया था। और किस संशोधन के अंतर्गत किया गया था ये भी पूछ लेता है, तो प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची विषयों से संबंधित है, यानी शक्तियों का विभाजन करती है 7वीं अनुसूची। राज्य किस पे कानून बनाएगा, केंद्र किस पे कानून बनाएगा, और दोनों मिलके किस विषय के ऊपर कानून बनाएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देख लेना इसमें से ऑप्शन। इसमें संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया, ये नहीं है। ये कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ये कौन सी अनुसूची है? छठी अनुसूची। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण प्रदान करती है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है भारतीय संविधान की? 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची देख लेना किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा में, राज्यसभा जो भारत का उच्च सदन है ना, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, स्थानों का आवंटन, ठीक है। 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं को, भाषा का जिक्र है, भाषा की चर्चा लिख लेते, चर्चा है। और जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? नगर पालिका से, नगर पालिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो दल बदल के बारे में पूछा था, दल बदल के बारे में चर्चा किस अनुसूची के अंदर है? 10वीं अनुसूची के अंदर।
तो देख लेना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो कितनी भाषाओं का उल्लेख है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन किया जाता है? संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन किया जाता है? तो कौन सी अनुसूची है वो? संविधान की अनुसूची 4। मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, राज्यसभा के अंदर स्थानों का आवंटन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुत्व का किस संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस के संविधान से। किस संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। इसके बारे में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से संविधान में प्रेरित है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किस देश के संविधान से है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के संविधान से है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को अपनाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को किससे लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। किससे लिया गया था न्यायिक पुनरावलोकन को? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया? भारतीय संविधान के अंदर विधि का शासन कहां से लिया गया? तो कहां से लिया गया विधि का शासन? इंग्लैंड से। कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से। विधि का शासन का मतलब क्या होता है? कानून सर्वोपरि है। कानून सर्वोपरि है, यानी कानून सबके लिए समान है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? तो वो कौन सा हो जाएगा? किस देश से लिया गया था? यूएसएसआर। किस देश से लिया गया था? यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामाजिक न्याय संतुलन है। सामाजिक न्याय संतुलन है। सामाजिक न्याय संतुलन के बारे में बताना है। व्यक्ति अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य, समाज व व्यक्ति के मध्य, मूल अधिकार एवं न्याय प्रणाली के, व्यक्ति एवं परिवार के मध्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्ति अधिकार व सामाजिक नियंत्रण के मध्य इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो देख लेना, सभी को समान अधिकार, सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से सही ऑप्शन 3 नंबर, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर सभी को भेदभाव से दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? 1 नंबर देख लेना, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये तो है, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका का एक बहुल निकाय होता है, ये भी है। दोहरी कार्यपालिका और संसद की सर्वोच्चता, तो इसमें से क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो ये हो जाएगा ना, ये तो नहीं है। दोहरी कार्यपालिका कहाँ पे है? संविधान के अंदर नहीं है ना दोहरी कार्यपालिका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किससे है? वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किससे है? संबंध संसदीय प्रणाली से है। संसद ब्रिटिश की संसद प्रणाली है जिसे
वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। ठीक है, किसकी संसद प्रणाली है वो? ब्रिटिश की संसद प्रणाली है जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है क्योंकि, क्वेश्चन देख लेना, भारत संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, संसदीय प्रजातंत्र जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए इसे संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य है, रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है रूल ऑफ लॉ से? कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच में भेदभाव रखता है, कि कानून पक्षपात करता है, कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता। ये दिखने में भी सही ऑप्शन लग रहा था, कानून नहीं करता ना, गरीब और अमीर के बीच में, गोरा और काला के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता। भारत का कानून सबके लिए एक समान है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विधि शासन का अर्थ है, विधि शासन का अर्थ है निरंकुश शक्ति की अनुपस्थिति, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, प्रतिनिधियों के चयन का अधिकार, संविधान की परम एक निर्भयता, संविधान की परम एक निर्भयता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, संविधान की परम एक निर्भयता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। विधि शासन का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 3। कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? कार्यपालिका, पहला, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा क्या हो जाएगा? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूची जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूची जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवाओं का आरक्षण किया गया है। तो देख लेना किसके अंदर किया गया है भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 375। तो किसके अंदर किया गया? अनुच्छेद 335 के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? यह सबसे विशाल है, ये तो पता ही है। विश्व के अंदर भारत का संविधान, लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधान को लिया गया है, ये भी बात सत्य है। इसमें सभी देशों के संविधानों को पढ़ा था, उसके बाद में जो जो संविधान के जो लेखक थे उनको सही बातें लगी थी, उन्होंने संविधान के अंदर ऐड किया था। 3 नंबर बात है, यह लचीला है, बिल्कुल ये भी सही बात है। भारत के संविधान के अंदर संशोधन आसानी से भी हो जाता है, और संशोधन कई बार ऐसा संशोधन होता है जिसे कराने के लिए बहुत ही तकड़ा कार्य करना पड़ता है। और 4 नंबर, उपरोक्त सभी, ये चारों विशेषताएं हैं ना भारतीय संविधान की, यह सबसे विशाल भी है, मतलब कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा भी है, और इसमें अनेक संविधानों के प्रावधानों को शामिल किया गया, ये भी बात सत्य है। यह लचीला भी है, और उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? तो कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? गणराज्य की विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है। इसका उत्तर पहले से निकाल के रखा हुआ था पीडीएफ के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार या कानून?
तो स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य होगा? अधिकार अनिवार्य होगा स्वतंत्रता के लिए, यानी अपने पास अधिकार होंगे तभी तो अपने जी सकेंगे ना आसानी से। तो ये थी दोस्तों संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ठीक है, मिलते हैं कल संविधान के कुछ और अन्य पार्ट को लेकर। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के घंटे को ऑन कर देना, ताकि हमारी आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।